Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to every student. I hope you are fine and good. Today I am going to deliver the lecture number 7, class 4. Subject is science. Date is 1st January 2021 and day is Friday. Students, I hope कि आप लोगों ने विंटर वेकेशंस में बहुत इंजॉय किया होगा. तो अब हम आते हैं अपने स्कूल वर्क की तरफ वापस. हम लोगों ने यूनिट नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था और यूनिट नंबर 8 के लेसन नंबर 3 जिसका टॉपिक है सिंपल मशीन्स का फर्स्ट क्वेश्चन किया था. व्हाट इज लीवर एंड हाउ डज इट वर्क. कि लीवर क्या होता है और ये कैसे काम करता है. होपफुली कि आपको इसकी अच्छे समझ आ चुकी होगी प्रीवियस लेक्चर में और आप लोगों ने इसे लर्न भी कर लिया होगा. आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. हाउ डज स्क्रू वर्क. यानी आज हम सेकंड सिंपल मशीन पे डिस्कशन करेंगे कि स्क्रू क्या होता है. हाउ डज स्क्रू वर्क और स्क्रू काम कैसे करता है और स्क्रू हमारी क्या हेल्प करता है ये देखेंगे. ठीक है. आंसर है द स्क्रू वर्क्स लाइक इंक्लाइंड प्लेन. स्क्रू कैसे वर्क करता है इंक्लाइंड प्लेन की तरह. अब इंक्लाइंड प्लेन क्या है. इंक्लाइंड प्लेन तो हमने किया ही नहीं. पहले हम देख लेते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन क्या है. इंक्लाइंड प्लेन एक और जो है वो सिंपल मशीन है जो हमें भारी चीजों को इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक पे ही एग्जाम्पल है कि गाड़ी में पियानो रखना है और पियानो जो है वो बहुत ज्यादा हैवी है. तो उसके लिए क्या करेंगे. अगर 2 लोग उठाएंगे और वो भी ऊंची जगह पे रखना होगा तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. वो उठा नहीं पाएंगे. तो क्या करेंगे वो इस तरह की कोई स्लोप रख लेंगे. कोई चीज रख लेंगे और उस चीज पे जब पियानो को रख के पुश करेंगे. एक पुल करेगा और दूसरा पुश करेगा तो इजीली पियानो यहां से वहां चली जाएगी और गाड़ी के अंदर रख ली जाएगी. ठीक है. तो इसे कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन. क्या कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन. इसके अलावा यहां पे भी एक एग्जांपल है. ये आप देख सकते हैं कि ये एक पर्सन है और इसने सिलेंडर ऊपर लेके जाना है लेकिन सिलेंडर जो बहुत हैवी है तो उसने क्या यूज किया है. उसने स्लोप यानी इंक्लाइंड प्लेन यूज की है. इस तरह से उसका वर्क जो है वो इजी हो गया. जो उससे बहुत ज्यादा फोर्स लगा के उठा के यहां से वहां लेके जानी पड़नी थी उसने थोड़ा सा उसे पुश किया तो यहां से उसे यहां ले आया. ठीक है. इस तरह उसका वर्क इजी हो गया. तो ये भी एक सिंपल मशीन है. इस तरह और भी एग्जाम्पल्स हैं. ये जो स्लाइड है स्लाइड जब आप लेते हैं तो आप इंक्लाइंड प्लेन की तरह ही वर्क करते हैं. यानी ऊपर से जब नीचे आते हैं तो इंक्लाइंड प्लेन की तरह ही नीचे आते हैं. इंक्लाइंड प्लेन पे जैसे कोई जो लोड रखा हो तो वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आता है. इसी तरह जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आप इंक्लाइंड प्लेन की तरह ही वर्क हो रहा होता है. इसी तरह ये देखें. ये जो पहले मैंने आपको बताया कि लोड इजीली ऊपर लेके जा रहे हैं. इसके अलावा ये एक बच्चा है. इसने इंक्लाइंड प्लेन बनाया हुआ और इसने गाड़ी को यहां से यहां लेके आ रहा है. जब हम घर के बाहर भी हमारे गेट के बाहर बेटा ऐसे स्लोप बनी होती है. वो स्लोप इसीलिए बनी होती है ताकि हमारे घर के अंदर अगर बाइक लेके आनी है या कार लेके आनी है तो इजीली ऊपर आ सके. वरना अगर वो ऊंची नीची जगह होगी तो कार को उठाना या बाइक को उठाना मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए घरों के बाहर भी इंक्लाइंड प्लेन बने होते हैं ताकि हमारी जो बाइक वगैरह ये कार हैं व्हीकल्स हैं वो इजीली घर के अंदर और बाहर जा सकें. तो ये होता है इंक्लाइंड प्लेन. अब हम आते हैं स्क्रू की तरफ. स्क्रू जो है वो भी इंक्लाइंड प्लेन की तरह ही वर्क करता है. इसमें भी इंक्लाइंड प्लेन्स बने होते हैं. स्क्रू बेसिकली होता है आपने पहले भी नाम सुना होगा. स्क्रू जो होता है एक तो होता है ना नेल कील. जो स्क्रू होता है ये नेल की तरह ही होता है. ठीक है. लेकिन जो स्क्रू जब हम यूज करते हैं तो इससे काम ज्यादा पायदार होता है. जो नेल होता है ना जो कील होता है कील को हम किस लिए यूज करते हैं. कील को हम किसी भी चीज को उसकी जगह पे लगाने के लिए जैसे हम कपड़ों के लिए क्लोजेट वॉल पे लगाते हैं ताकि हम वहां पे अपने क्लॉथ हैंग कर सके. तो वो जो क्लोजेट लगाते हैं वो हम किसके साथ लगाते हैं. कील के साथ नेल के साथ लगाते हैं और फिर उसके साथ क्या हो जाता है वो जो क्लोजेट लगा रहे होते हैं वो वहीं पे टिक जाती हैं लग जाती हैं. ठीक है. तो ये जो स्क्रू है स्क्रू बेसिकली ये चीज है. स्क्रू ये चीज होती है. ठीक है.
घर में भी आपने अक्सर देखे होंगे, स्क्रू में जो होते हैं वो इस तरह ग्रूव बने होते हैं। क्या बने होते हैं? ग्रूव बने होते हैं। ड्रिल मशीन ये और ये सभी जो है ये स्क्रू की एग्जाम्पल्स हैं। क्लोजेट में जब हम नेल लगाते हैं तो नेल तो इजीली बाहर आ जाता है, लेकिन अगर हम इसे स्क्रू के साथ लगाएंगे तो ये जो स्क्रू है ना ये पेच की तरह घूमता है। जैसे हम पेच बोलते हैं ना बेटा, पेच की तरह घूमता है। तो जब हम स्क्रू को बाहर खींचने की कोशिश करेंगे तो ये इजीली बाहर नहीं आएगा, बल्कि इसे ट्विस्ट करना पड़ेगा, इसे रोटेट करना पड़ेगा। जब रोटेट करेंगे तो फिर ये बाहर आएगी, ये अंदर जाएगी, अदरवाइज ये इजीली बाहर नहीं आएगा। बेसिकली स्क्रू जो है ये किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी जगह पे लगाने के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम स्विच लगाते हैं किसी आयरन का या किसी भी चीज का स्विच, वॉशिंग मशीन का लगाते हैं, तो उसके जब 2 पार्ट हम इकट्ठे करते हैं तो वहां पे भी हम क्या लगाते हैं? स्क्रू लगाते हैं। ठीक है, तो वो स्क्रू ऐसे घुमाते हैं तो वो दोनों पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं। ये ड्रिल मशीन के अंदर आगे भी इस तरह के ग्रूव्स बने होते हैं, और ड्रिल मशीन इसी तरह ट्विस्ट करके किसी वॉल के अंदर, किसी वुड के अंदर होल करने के लिए, सुराख करने के लिए काम आते हैं। ये एक मशीन है जो कार को स्टॉप करने के लिए या कार को उस जगह से ऊंची करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये चीज है, इसके अंदर भी ग्रूव्स लगे होते हैं बेटा, स्क्रू की तरह। ठीक है, तो ये इसे जब हम घुमाते हैं तो कार ऊपर को चली जाती है, अगर हम इसे उल्टा घुमाएंगे तो कार नीचे को आ जाती है। ठीक है, इस तरह ये बहुत भारी चीज को इजीली ऊपर उठाने में हमारी हेल्प करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्क्रू है और ये इसकी ग्रूव्स हैं। जब इन्हें घुमाएंगे हम तो ये इजीली वुड के अंदर चली जाएगी, लेकिन इसे खींच के बाहर नहीं हम निकाल सकेंगे, बल्कि इसे रोटेट करके, ट्विस्ट करके ही वुड से बाहर निकालना पड़ेगा। तो स्क्रू जो है बेसिकली हमारे वर्क को, हमारे काम को ज्यादा पायदार करती है। हम जब 2 चीजों को आपस में जोड़ते हैं या किसी भी चीज को लगाते हैं, इससे तो इजीली नीचे नहीं उतरता, बल्कि उसको उतारने में हमें ट्विस्ट करना पड़ता है। तो नेल की जगह, सिंपल नेल की जगह स्क्रू नेल जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। तो स्क्रू वर्क जो होता है हमारा इंक्लाइंड प्लेन होता है। इंक्लाइंड प्लेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो ग्रूव्स है ना, वो ग्रूव्स इंक्लाइंड प्लेन की तरह ही बने होते हैं। तो जब हम किसी भी स्क्रू को ट्विस्ट करते हैं पीस ऑफ वुड में, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, तो वो वुड जो है वुड के अंदर मूव करता है, और स्क्रू जो है वो किस लिए यूज होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी जगह पे होल्ड करने के लिए यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने ये अच्छे से लर्न करना है, और लर्न करने के बाद अपनी शीट पे एज यूजुअल लिख के स्कूल में सबमिट करवाना है। अल्लाह हाफिज।